हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय टॉक्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक लेके आया हूँ आपके पास, ये ओईटी में स्पीकिंग के बारे में है कि ओईटी की स्पीकिंग ये कैसे असेस होती है, ये किस तरीके से करते हैं। और इसमें मोस्टली जो है 2 पार्ट्स होते हैं, 2 रोल प्ले होते हैं। उनको 2 रोल प्ले को हम किस तरीके से इफ़ेक्टिवली हम कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है स्पीकिंग में, वो ये होती है कि आपकी लैंग्वेज जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। आपको पेशेंट के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, रिलेटिव्स के साथ कर रहे हैं, किसी भी और के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आपकी हमेशा पॉजिटिव लैंग्वेज अप्रोच होनी चाहिए। फिर ये है कि आपको ओईटी की स्पीकिंग क्यों असेस की जाती है, इसलिए कि आप जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में आते हो, तो आपको असेस करते हैं कि आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हो कि नहीं पेशेंट के साथ, रिलेशन के साथ। डिफरेंट एक्सेंट होते हैं और डिफरेंट तरह के लोग होते हैं, तो इसमें आपको ये करना होता है कि आप कितना इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हो, इसलिए ये असेस करते हैं। और इसमें स्कोरिंग भी ए बी सी और डी के हिसाब से ऐसे स्कोरिंग होती है। और ज़्यादातर जो है बी स्कोर चाहिए होता है, और बहुत इजी है, बी स्कोर आप इजीली ले सकते हो। अच्छा, इसको अगर हम करते हैं, जैसे 2 रोल प्ले हैं, इसमें क्या-क्या चेक होता है? इसमें एक तो आपकी स्पोकन लैंग्वेज चेक होती है, और एक जो है वो आपका क्लिनिकल कम्युनिकेशन जो है वो असेस होती है। स्पोकन लैंग्वेज में जो है ना, आपका वो चेक करता है कि फ्लुएंट कितने हैं आप, एप्रोप्रिएट हैं, और वोकैबुलरी हो गई या ग्रामर हो गया, ये चीज़ें जो है उसमें आपकी वो करते हैं, असेस करते हैं स्पोकन लैंग्वेज में। फिर जो उसका दूसरा पार्ट है क्लिनिकल आपकी कम्युनिकेशन, इसकी क्लिनिकल कम्युनिकेशन में जो है वो आपका चेक करते हैं कि आप कितने अंडरस्टैंडिंग हो। और मेन मेन एम जिसका ये होता है कि आप कन्वर्सेशन जब शुरू की है, तो आप मतलब आपने रिलेशनशिप बिल्ड करना है। लेट्स से कि आप पेशेंट से पहली दफ़ा मिल रहे हो, तो आप किस तरीके से कन्वर्सेशन शुरू करते हो, और रिलेशनशिप बिल्ड कर कैसे करते हो, आपकी टोन कैसी है, आपका आई कांटेक्ट कैसा है, आपके पेशेंट के साथ कितने हम्बल हो। ये सारी चीज़ें जो है उसमें आपके क्लिनिकल उसमें आती हैं। और सबसे में इम्पोर्टेंट जो होता है वो ये कि आपने ज़्यादातर जब आप पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करते हो, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है या गैदर करनी होती है। तो इन्फॉर्मेशन गिविंग और इन्फॉर्मेशन टेकिंग, मतलब आपने किस तरीके से, आप कैसे इन्फॉर्मेशन उससे कलेक्ट करते हो, और किस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हो, ये सारी चीज़ें इसमें करनी होती हैं। और जब आपने लेट्स से कि आपने एक आपके पास रोल प्ले आ गया है, आपने कैसे स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले जो है, आपने ज़ाहिर-सी बात है पेशेंट को ग्रीडिंग करना है उसको। आप बास सम टाइम ये होता है कि हम नेम कन्फर्म करते हैं। आप उनसे नेम कन्फर्म करें, फुल नेम कन्फर्म करें, अगर करना चाहते हैं तो। अगर पहली दफ़ा मिल रहे हैं तो, अगर नहीं तो फिर ये है कि अगर दूसरी दफ़ा मिल रहे हैं, वो रोल प्ले में लिखा होता है कि भाई पहली दफ़ा मिल रहे हैं, ये दूसरी दफ़ा मिल रहे हैं। तो फिर ये है कि आप सिर्फ नेम कन्फर्म कर लें, और उसके बाद अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएँ कि मेरा नाम ये है, आप अपना रोल बताएँ कि मैं नर्स हूँ, आपकी केयर में मेरा ये पार्ट है और मैं ये पार्ट करूँगा। उसके अलावा आप जो है अपना वो बताओ कि भाई किस तरीके से एक्सप्लेन करो आप उनको कि क्या करना क्या चाह रहे हैं आप, इंटरव्यू का पर्पस क्या है। जैसे असेसमेंट करनी है, आपने इंफॉर्मेशन देनी है, डिक्लेयर करनी है, कुछ भी करना है। अच्छा, दूसरा ये कि का जो रोल प्ले कार्ड होता है, उसको हम जब आपके पास आता है, आपके पास इतना इनफ टाइम होता है, आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। आपने उसको देखा कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपका उसमें रोल क्या है। लेट्स से कि आप नर्स हो तो आप कहाँ पे हो, उस रोल प्ले कार्ड में लिखा होता है कि आप हॉस्पिटल में हो। अगर हॉस्पिटल में हो तो ज़ाहिर-सी बात है वो इमरजेंसी में हो, वार्ड में हो, कहाँ पे हो, उसके हिसाब से आपने अपनी टोन सेट करनी होती है। और सम टाइम ये होता है कि आप कम्युनिटी में गए हो, पेशेंट के घर पे हो, तो इतना अर्जेंट नहीं है, तो उस लिहाज से आपकी टोन भी ऐसी होती है, आपने रिलैक्स होके बात करनी है। और ये उसके बाद ये चेक करना है कि आप किससे बात कर रहे हो। लेट्स से क्या 75 ईयर ओल्ड मैन है, 80 ईयर ओल्ड मैन है, और या 80 ईयर ओल्ड आपका पेशेंट है, तो उससे आप कैसे बात करोगे, उस लिहाज से आपकी टोन चेंज होगी, आपका आई कांटेक्ट सारा कुछ। बजाय इसके कि जब एक आप टीनेजर से बात कर रहे हो, तो टीनेजर से बात करने का डिफरेंट स्टाइल होता है आपका, और
इससे बात करने का जो एडल्टरी पेशेंट होते हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और आपने जो है ना हमेशा जब जितनी भी कम्युनिकेशन करनी है उसमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके वर्ड्स अप्रोप्रिएट हों, और मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो है अगर आपने यूज़ करनी भी है तो आप उनको एक्सप्लेन करें कि आई एम सॉरी टू यूज़ माय मेडिकल टर्मिनोलॉजी बस। मिसाल के तौर पे आपका आप पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन दे रहे हो, उसमें जो है ना आपने उसको बताना है कि अगर आप बेड पे रहेंगे तो आपको क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, कि ये कि अगर आप ज़्यादा देर बेड बाउंड रहोगे तो आपको प्रेशर सोर हो सकते हैं, डीवीटी डेवलप हो सकता है, कुछ भी। तो आप जब इस तरह की जो आप मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे तो साथ में आप ये भी कहेंगे कि सो आई एम सॉरी टू यूज़ द मेडिकल टर्म। अच्छा, जैसे रोल प्ले कार्ड जो होता है आपका, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आपने ये असेस कर लिया कि पेशेंट जो है उसकी हेल्थ कंडीशन मतलब डिटोरिएट हो रही है, इम्प्रूव हो रही है, या क्या हो रहा है। उसके हिसाब से आप जो है उसको ये शो कराना है अपने कन्वर्सेशन में कि आप अंडरस्टैंड करते हो, और इस लिहाज से आपने कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाना है। बेसिकली जो है कम्युनिकेशन जो है आपकी तरफ से शुरू होनी चाहिए, और रोल प्ले में ज़्यादा आपको ये होना चाहिए कि भाई आप कम्युनिकेशन को लीड कर रहे हो। आपने कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, देनी है, मतलब आपने क्वेश्चन करना है, ओपन क्वेश्चन करने हैं, क्लोज़ क्वेश्चन करने हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं मतलब इसमें आपने कैसे इफ़ेक्टिवली यूज़ करनी है। फिर ये कि जैसे अगर सिनेरियो होता है कि पेशेंट हॉस्पिटल में है, एएनई में काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा है, पेशेंट काफ़ी एंग्शियस है, तो आप उसको कैसे टैकल करते हैं? आपने जो है उसको यही मतलब बताना है कि डॉक्टर जो है अभी फ़िलहाल दूसरे पेशेंट को देख रहा है और आपको अभी नहीं देख सकता, तो कितना टाइम लगेगा उसको एग्जैक्ट टाइम बताना है, और ये बताना है कि जितनी देर में डॉक्टर आपको देखेगा उतनी देर में मैं हूँ आपके साथ। अगर कुछ ज़रूरत है तो मैं जो है लेट्स से कि आप ऑब्जर्वेशन करते हो उसकी, या कुछ और जो जो कुछ भी है उसको कंफर्टेबल करने के लिए जितना आप कर सकते हो आप वो अपनी पेश करो खिदमत, और बोलो कि भाई मैं आप इधर हूँ, फिलहाल डॉक्टर नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं वो आपके लिए कर सकता हूँ। आपने ये शो कराना है कि आप वाक़ई विलिंग हो उसके पेशेंट की हेल्प करने के लिए। फिर जो है हमारा मेन मसला ये होता है कि हम लोग जो है थोड़ा-सा शाई होते हैं स्पीकिंग के बारे में, कि स्टार्ट कैसे करें और फ्लुएंसी कैसे आएगी। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस के साथ-साथ होती हैं। आप जो है अपने घर में प्रैक्टिस करो, आप किसी के साथ, फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस करो। अपना एक ग्रुप बनाओ जिसके साथ आप जो है वो मतलब प्रैक्टिस कर रहे होते हो। तो ये सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ कि कुछ मेरी बातें जो है ना आपको वो अच्छी लगी होंगी, और यही मेन मेन मकसद यही है मेरा वीडियो बनाने का कि जो लोग ओईटी करना चाह रहे हैं, स्टार्ट नहीं कर पा रहे, या जो ओईटी कर रहे हैं, उनको डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, तो उनकी जितनी हेल्प हो सके मैं वीडियो के थ्रू आपको बता सकूं कि जो जिस तरीके से मैं गुजरा हूं जिस प्रोसेस से, और जो जो टेक्निक्स मैंने यूज़ की हैं वो आपके साथ शेयर कर दें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, और अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।